ओम शांति। तो वैसे तो आज संडे है, नियम प्रमाण बाबा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो आज की मुरली है 16/4/23। इसकी रिवाइज डेट है 3/4/94। विशेष आज के मुरली में बाबा ने संतुष्टता के बारे में मुरली चलाई। और विशेष संतुष्टता ये हमारा ज्ञान का टोटल सार है, क्योंकि जो संतुष्ट रहेंगे वही सत्युग की दुनिया कैसी है, संतुष्टता की दुनिया। जो संतुष्टता है वही देवी देवता हैं। तो इसके बारे में बाबा के महावाक्यों से हम सुनेंगे। तो आज की मुरली का टाइटल है संतुष्टता का आधार, संबंध, संपत्ति और सेहत। सेहत मतलब तंदुरुस्ती। संतुष्टता का आधार है संबंध, संपत्ति और सेहत। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मनिया की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतुष्टि आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय होती है। बाप को भी प्रिय है तो सर्व को भी प्रिय है। तो ऐसे हो ना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन में सब कुछ प्राप्त है, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो। तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही है। संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्तियां। नेचुरल स्वभाव उसका संतुष्टता का होगा। और जो संतुष्टता का स्वरूप वो स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। जो खुद संतुष्ट है, अगर कोई सामने असंतुष्ट आत्मा आती भी है वो भी संतुष्ट हो जाती है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और दूसरी विशेषताओं को स्वतः ही सहज और समीप लाती है। यहां ज्ञान में आते ही बाबा से हमें सर्व प्राप्तियां मिलती है। हमारा दुख दर्द जन्म जन्मांतर का सारा भूल जाते हैं और बाकी सारी विशेषता भी हमारे अंदर अपने आप आती है। लेकिन सदा संतुष्ट हो। लेकिन बाबा कहते शेरता है सदा संतुष्ट। ऐसे नहीं कि कभी थोड़ा मिल गया संतुष्ट, फिर बाद में कुछ समय के बाद असंतुष्ट। परिस्थिति कितनी भी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्वयं स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसी ही अनुभव होती है जैसे पेपेट शो, कठपुतली शो देखते हो ना। होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है कार्टून।
कहानी पूरी होती है, लेकिन कार्टून शो की स्टोरी होती है, रियल नहीं होती। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो कि एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहे हैं। कितनी भी परिस्थिति हमारे सामने आए, लेकिन क्या समझना है, ये कार्टून शो है। वह पपेट शो चल रहे हैं तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा है ना। हमारे जीवन की परिस्थितियों को कार्टून शो अनुभव हो या पेपेट शो, तो मनोरंजन अनुभव होगा। तो यह माया का व प्रकृति का भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मनी हूं। शान है संतुष्ट मनी हूं, संतुष्टि आत्मा हूं। यह है संगम का श्रेष्ठ शान। संगम की शान बाबा ने कहा, संतुष्ट मनी हूं, संतुष्टि आत्मा हूं। यह है संगम की शान। तो शान में स्थित होना अच्छा है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को यमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। बाबा ने सर्व प्राप्तियों में दो बातें बताई, एक संबंध और दूसरा संपत्ति। संबंध की भाषा और संपत्ति की भाषा भी बाबा ने सुनाई। संपत्ति मतलब दुनिया वाली संपत्ति नहीं, ब्राह्मणों की संपत्ति है अलग। संबंध में भी अगर एक भी संबंध की अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। सर्व संबंध, तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति है और असंतुष्टता स्वतः ही हो जाती है। असंतुष्टता का कारण बाबा ने बताया, अगर कोई भी संबंध, एक भी संबंध की कमी है अनुभव की, तो अप्राप्ति है, वो असंतुष्ट होगा। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव करते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े होते हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहो, वह संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड का ज्यादा अच्छा लगेगा। सबकी अपनी अपनी विशेष चॉइस होती है। लेकिन एक ही समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगी असंतुष्टता। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है, बाबा प्रश्न कर रहे हैं। हर एक अनुभव करना है कि मैं ब्राह्मण बनकर के बाबा से सर्व संबंध की अनुभूति की है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं, बाबा पीछे वालों को याद कर रहे हैं। आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। उस समय सभा में शायद ये ऊपर की मुरली है ओम शांति भवन की, उस समय बहुत सारे लोग आए थे, तो नयों को सामने बिठाया था उस समय। अच्छा है जो इस क्लब में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुना स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं।
नए होते हुए भी कलब के अधिकारी हैं। ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप के हैं, समान बाप हैं। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नशा नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया है। परमात्मा अधिकारी इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना दिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया ना। और संपत्ति में भी अगर सिर पर स्थूल संपत्ति है तो सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति है, धन सब कुछ है, तो भी बाबा कहते सदा संतुष्ट नहीं। स्थूल संपत्ति के साथ साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो सदा संतुष्टता नहीं रह सकती। स्थूल संपत्ति के साथ साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सारे गुण हमारे जीवन में चाहिए, सर्व शक्तियों की संपत्ति, श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति, ये तीन संपत्ति बाबा ने बताया। और तब आत्मा कैसी रहेगी? संतुष्ट। संपत्तिवान होना, दुनिया वाले तो सिर पर स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। सर्व गुण, सर्व शक्तियां, श्रेष्ठ ज्ञान की खजाना। तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है? फूल है, पीछे वाले के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है। बाबा कहते हैं क्योंकि पीछे वाले कौन बैठे हैं? जो पुराने बैठे हैं वो पीछे बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं पीछे वाले के ऊपर बाबा का आज ध्यान है, आगे वालों का ध्यान बाप के तरफ ज्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है। जितनी ही दूरी है उतने ही नयनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परमधाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी। परमधाम में बाबा के समीप कौन रहते हैं? जो सतयुग की देवी देवता 9 लाख पहले, सबसे पहले नजदीक रहेगा अष्टरतन, उसके नजदीक 108, फिर ऐसे नंबर 1 बढ़ते हैं। सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना भेद है जो जितना समीप आना चाहिए आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और साकार को भी आकार बनाना पड़ता है। आकार को भी साकार बनाना चाहता है। मतलब बाबा को सभी बच्चे क्या चाहते हैं? सम्मुख मिले। तो बाप क्या कहते हैं? जी हजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक है ना। मालिक को भी हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मनिया। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत। अब तीसरी संतुष्टता का आधार बाबा क्या बता रहे हैं? सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? सभी है। सेहत सबकी अच्छी है, केवल शरीर से नहीं, मन से भी संतुष्ट।
मन से भी तंदुरुस्त। अगर कोई किसी के संस्कार जागृत है, कोई विकार आता है, तो भी कैसा है, वो बीमार है। और वो ऐसा बीमार जो मन से बीमार है, वो